कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2029 में? दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता के जरिए। और ये रहा पहला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को आप देश के प्रधानमंत्री पद पर 2029 में जिताना चाहते हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राहुल गांधी, ऑप्शन सी अखिलेश यादव, ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। ये वार्म अप क्वेश्चन है और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और मैं चेक करता हूं कि आपका राजनीति का नॉलेज कितना है, आप कितना जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या काम कर रहे हैं। तो पहला सवाल ये रहा, 130वें संविधान संशोधन विधेयक बिल में हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया है, अगर प्रधानमंत्री, सीएम, मिनिस्टर कितने दिनों तक जेल में रहेंगे तो उनको पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 25 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी 90 दिन। चलिए लिखिए जवाब कमेंट बॉक्स में। और इसका सही जवाब है 30 दिन। दोस्तों 130वें संविधान संशोधन विधेयक बिल में अगर 30 दिन से ज्यादा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, मिनिस्टर हो, अगर वो जेल में होता है तो फिर क्या होगा? जेल में होता है तो उसे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकते हैं। ये बिल विपक्ष जहां इसका विरोध कर रहा है कि ये विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजने के लिए है, वही सरकार का मानना है कि भ्रष्टाचारियों को सीएम पीएम क्यों बनने दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में 26 अगस्त को किस कार कंपनी की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार को फ्लैग ऑफ किया? ऑप्शन ए टाटा कंपनी की, ऑप्शन बी महिंद्रा कंपनी की, ऑप्शन सी मारुति कंपनी की, ऑप्शन डी हुंडई कंपनी की। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब है मारुति कंपनी की। दोस्तों मारुति कंपनी एक नई कार लेके आ रही है जिसका नाम है ई विटारा। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। किस देश से तेल खरीदने की वजह से भारत के ऊपर ये टैरिफ लगाया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी पाकिस्तान। और इसका सही जवाब है रूस। दोस्तों रूस से तेल खरीदने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन की वार को रुकवाने के लिए भारत के ऊपर 50% से ज्यादा टैरिफ लगा दिया गया है ताकि भारत रूस से तेल ना खरीदे। और भारत रूस से तेल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसे वो सस्ते दामों में मिल रहा है। तो ट्रंप नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि रूस और यूक्रेन की वार रुक जाए और उन्हें इसका क्रेडिट मिल जाए, चाहे भारत को इससे नुकसान हो या कुछ भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसको पहला अंतरिक्ष यात्री बताया है? ऑप्शन ए यूरी गागरिन, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी हनुमान जी, ऑप्शन डी सुग्रीव। और इसका सही जवाब है हनुमान जी। दोस्तों ऊना में अनुराग ठाकुर ने छात्रों को संबोधित करते हुए बताया, एक सवाल पूछा। ये सवाल था कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? हालांकि छात्रों ने भी गलत जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि नहीं था, यूरी गागरिन थे। पर अनुराग ठाकुर ने इससे आगे की एक बात कही और उन्होंने कहा कि हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अब इससे हंगामा मचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में एक जनसभा के दौरान यह कहा कि गुजरात की धरती 2 मोहनों की धरती है। मोहन का मतलब आप समझते हैं कि गुजरात की धरती 2 मोहनों की धरती है। उनमें से एक का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो दूसरे मोहन कौन है? ऑप्शन ए मोहन यादव, ऑप्शन बी मोहन मोदी और ऑप्शन सी मोहन पटेल, ऑप्शन बी श्री कृष्ण भगवान। और इसका सही जवाब है चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण। उन्हें भी मुरली मोहन बोला जाता है। किसी एक गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गुजरात में 2 मोहन हुए हैं और दोनों ने ही उन लोगों से देश की रक्षा की है जो अधर्म के साथ। मोहनदास करमचंद गांधी ने अंग्रेजों को देश से भगाया और देश को आजादी दिलाई। और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई। भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्रधारी बोला जाता था। तो दोस्तों पांचों क्वेश्चन के जवाब के बाद मैं अब आपसे पूछता हूं, आप किस गठबंधन के साथ हैं? इंडिया गठबंधन के साथ हैं या एनडीए गठबंधन के साथ हैं? आप किसको देश के प्रधानमंत्री पद पर ये मानते हैं कि यही भारत को आगे लेके जाएगा और 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप राहुल गांधी के साथ हैं या नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं? कमेंट करके बताओ।